नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 53 होने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स का, जो कि हिंदी में मैं चला रहा हूं अपने इस चैनल पर। बेसिक से लेकर के एडवांस मेरे इस चैनल पर आप लोग को सीखने को मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री और भी हिंदी में और आपकी अपनी भाषा में। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के 52 तक वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने आप सभी को बेसिक, बिल्कुल आपको मार्केट भी नहीं पता है, मार्केट का एम भी नहीं पता है, शेयर मार्केट क्या होता है, वहां से लेकर के मैंने सिखाया हुआ है। और इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि मार्केट जो है मोमेंटम कैसे करता है, मार्केट के अंदर मूवमेंट कैसे होता है और फिर मार्केट ट्रेंडी कैसे हो जाता है। इस चीज को हम समझने वाले हैं डीपली, बहुत ही बेसिक से, मतलब एकदम नीचे चल करके डीपली समझेंगे मार्केट मूवमेंट क्यों करता है और ट्रेंड क्यों बनता है और कैसे बनता है। ये तो आपको पता ही होगा कि ट्रेंड दो ही होते हैं किसी भी चीज के, या तो अप या तो डाउन, या तो एक तीसरा निकल के आता है जो कि मिडिल, मतलब साइडवेज। तो वो भी यहाँ पर अभी हम चर्चा करेंगे उसकी। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं टोटली मार्केट मोमेंटम कैसे करता है और उसके अंदर हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में, पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, और मैं यहाँ पर सिखा भी इसलिए फ्री में रहा हूं कि मेरे जैसे जो भी भाई बहन है सीखना चाहते हैं, मिडिल फैमिली से आते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, अगर सीखना वो लोग चाहते हैं भाई ट्रेडिंग, देखिए पहली बात तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, बहुत बड़ा लोग हाइप क्रिएट करके रखे हैं यूट्यूब पर, इतना बड़ा हाइप नहीं इसको मानिए। मतलब मार्केट सबके लिए है भाई, एक रुपया वाला आदमी है रोडपति, उसके लिए भी है, और करोड़पति उसके लिए भी शेयर मार्केट है। बस जरूरत है यहाँ पर सीखने की, तो सीखिए और यहाँ पर पैसा अच्छा बनाइए। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, बेसिक से जाकर के सीखिए और फ्री में। अगर आपको फ्री की चीजों की वैल्यू हो तभी दोस्तों सीखिएगा, मेरे चैनल पर रुकिएगा, वरना कोई बात नहीं है। आपको अगर फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं है, वरना मैं यहाँ पर पेड भी दे सकता हूँ, आप अगर चाहें तो, ठीक है। आप अगर बोलेंगे तो मैं पेड कोर्स भी दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। तो आप यहाँ पर वैल्यू फुल कंटेंट है, इसको वैल्यू दीजिएगा और स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट पर और एक एक चीज को उंगली रख रख के आपको समझाना शुरू करता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, आप लोग अगर इस वीडियो को देखना शुरू कर रहे हैं तो आप भी एक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स मेन हैं जो कि आपको 5-6 हेडिंग्स लिखनी पड़ेंगी। अगर आप लिखते नहीं है कि आप देखेंगे वीडियो को फिर आप भूल जाएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं हमारा मार्केट जो है मोमेंटम कैसे करता है, ऊपर नीचे क्यों होता है और उसको हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए, कुछ इस तरह से समझते हैं। ये हमने एक ग्राफ यहाँ पर खींच लिया है। अब मार्केट जो हमारा स्टार्ट होता है तो यहां से होता है, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है यहां से। तो मार्केट जब हमारा यहां से स्टार्ट होता है तो यहां से लेकर के यहां तक एक होता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन दोस्तों कहते हैं मार्केट में पैसा इकट्ठा होता है, मेरा, आपका, हमारी तरह कई अरबों लोगों का, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल्स का, FIIs, DIIs जितने भी होते हैं सबका पैसा इकट्ठा होता है। पहले तो यहां से पैसा इकट्ठा होना शुरू होता है। तो मार्केट जब पैसा देखिए मार्केट में इकट्ठा होने लग जाएगा तो क्या होगा, ऊपर ही जाएगा ना मार्केट। तो जैसे मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आता है तो उसके बाद में होता है यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, PP इसको लिख देते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन, और इसको लिख देते हैं एक्यूमुलेशन में E, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। एक्यूमुलेशन जो शुरू होता है उसके बाद आता है PP पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब कि पब्लिक का पैसा आता है। जो लोग नहीं भी जानते हैं तो वो लोग जानने लगते हैं, अरे भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, पैसा लगाना चाहिए। तो यहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन के अंदर आता है कि हर कोई इसमें मार्केट में पैसा लगाने लग जाता है। इस जगह पर जब मार्केट पहुंचता है, ऊपर आया है ना, तो सभी लोग पैसा लगाते हैं कि चलो मार्केट अभी ऊपर आया तो और ऊपर जाएगा, तो लगाते हैं। धीरे धीरे पैसा ज्यादा होता है तो मार्केट और ऊपर जाने लग जाता है। यहां से फिर चलता है सीधा और ऊपर आता है मार्केट। ऊपर आने के बाद में यहां पर मार्केट ऊपर आता है, यहां पर शुरू हो जाता है फिर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहां से देखिए, यहां से ऊपर आया मार्केट यहां तक, यहां से शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट आता है यहां तक, ठीक है, यहां तक आता है या फिर इससे नीचे भी आ सकता है, यहां तक डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों होता है, ध्यान से समझिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है प्रॉफिट बुकिंग। जब मार्केट यहां से लेकर के ऊपर चला जाता है तो यही लोग, ये लोग जो नीचे से एक्यूमुलेट किए थे,
जो पार्टिसिपेशन किए थे मार्केट में, यहां पर क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। यहां पर लिख देते हैं डी, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है, मतलब पैसा बंटने लग जाता है, सब में प्रॉफिट लोग बुक करने लग जाते हैं। और जब ऐसा होता है, जब मार्केट से लोग पैसा निकालने लग जाते हैं, तो यहां पर मार्केट जो है हमारा गिरने लग जाता है, नीचे को थोड़ा आने लग जाता है। ठीक है, जब मार्केट नीचे थोड़ा सा गिरना शुरू हो जाता है, तब लोग क्या करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक लोग पैनिक सेलिंग करने लग जाते हैं। यहां से स्टार्ट होता है, यहां तक लोग पैनिक सेलिंग करते हैं। ठीक है, यहां पर शुरू होती है पैनिक सेलिंग, पैनिक हो जाते हैं लोग, मतलब पैनिक कर करके लोग डर जाते हैं, तो वहां पर पैसा निकालने लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं पैनिक। ठीक है, कहते हैं पैनिक ना हो, या फिर बोलते हैं लोग पैनिक हैं। लोग पैनिक का मतलब लोग डर जाते हैं, और डर के चक्कर में लोग पैसा वहां से निकालने लग जाते हैं। यहां से सारा अपना प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो, उनसे मतलब नहीं है, वो लोग निकालने लग जाते हैं पैसा। ठीक है, ये मैं ऑल ओवर मार्केट की बात कर रहा हूं, जो यहां पर ऑल सिर्फ ऑप्शन बायर की बात नहीं हो रही है। मार्केट सिर्फ ऑप्शन बायर से नहीं बना है, ऑप्शन तो एक ऑप्शन ही है। ठीक है, आप जब जैसे कि किसी भी चीज का ऑप्शन निकालते हैं तो एक ऑप्शन कंसीडर करते हैं, उसी तरह से यहां पर ये सिर्फ एक ऑप्शन है। मार्केट तो चलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग, और जो बड़े बड़े FIIs DIs बायर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर मार्केट के अंदर जो लोग पैसा लगा कर रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, वो लोग भी डर जाते हैं, तो कुछ लोग उसमें से पैसा निकालने लग जाते हैं। अच्छा, जब कुछ लोग पैसा यहाँ पर निकालने लग जाते हैं, मार्केट आ जाता है यहाँ पर डर के, जो पैनिक सेलिंग होती है, तब यहाँ पर नीचे आने लग जाता है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि ऑप्शन बायर इसमें कहां पर और कैसे पैसा बनाता है और क्या प्रोबेबिलिटीज होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ आ जाता है, फिर से कई बार देखिए मार्केट पूरा नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, नीचे नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं या फिर ऐसी कंपनीज हैं जो कि जीरो होती ही नहीं है, और बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि डरते नहीं है, मतलब डरते ये नहीं है, उनको पता है फंडामेंटल्स कंपनीज के बारे में, तो वो मार्केट को ऊपर ही लेंगे। तो इसलिए मार्केट ऑल ओवर तो जाना ऊपर ही है। ठीक है, तो यहां से फिर शुरू होता है एक्यूमुलेशन। यहां से एक्यूमुलेशन शुरू हुआ, यहां पर पब्लिक पार्टिसिपेशन शुरू हुआ, यहां पर हुआ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में यहां पर पैनिक सेलिंग आ गई। पैनिक सेलिंग के बाद में यहां पर फिर से शुरू होता है एक्यूमुलेशन। ठीक है, यहां से एक्यूमुलेशन शुरू होता है, तो फिर से वही हिस्ट्री रिपीट करता है मार्केट। क्या करता है, यहां पर फिर से पीपी आता है, पीपी मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन, फिर ऊपर जाता है मार्केट यहां से, फिर यहां से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, और फिर से इसी तरह से मार्केट यहां पर पैनिक सेलिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पैनिक सेलिंग होता है, फिर मार्केट और नीचे आता है, फिर से एक्यूमुलेशन शुरू होता है। ठीक है, तो इसी तरह से मार्केट के अंदर ट्रेंड बनता जाता है, इसी तरह से मार्केट के अंदर ट्रेंड बनता जाता है, मार्केट ऑल ओवर ऊपर चलता जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, इस तरह से मार्केट में ट्रेंड जो है ऊपर को जाता रहता है। तो आई होप यहां पर समझे होंगे, अगर नहीं समझे एक बार मैं इसको सबको खत्म करके फिर से यहां पर ड्राइंग कर देता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो सबसे पहले मार्केट में खरीदारी बिकवाली करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। डीमेट अकाउंट आप कहां खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, इसके लिए मैंने कई सारी वीडियोस अपने चैनल पर बनाई हुई हैं, और कुछ अच्छे डीमेट अकाउंट्स के लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाकर के ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको मेरी तरफ से PDF फाइल, ई बुक, लर्निंग, चार्ट पैटर्न्स, सारा PDF फॉर्मेट में आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, अकाउंट ओपन करने के बाद में एक ट्रेड करना है, और एक ट्रेड करने के बाद में आपको स्क्रीनशॉट समेत मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है, तो मैं आपको ये सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जैसे अभी सब मैंने हटा दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो फिर से एक वही ग्राफ हम बनाएंगे जो भी हमने बनाया था, ये रहा हमारा ग्राफ। तो यहां से हमारा शुरू होता है एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन की बात आता है पीपी मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन, फिर यहां पर शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यहां से होता है पैनिक सेलिंग मतलब PS कर देते हैं इसको, पैनिक सेलिंग यहां से यहां तक होता है, फिर से मार्केट नीचे आता है तो क्या होता है एक्यूमुलेशन, मतलब फिर से लोग पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं मार्केट में, फिर से पैसा लगाने लग जाते हैं, और फिर यहां से मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, फिर यहां से मार्केट जब ऊपर जाता है फिर से पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब सभी लोग लगाने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट फिर से उठने लग जाता है, तो लोग जिनको कम नॉलेज होती है ना, तो चढ़ती मार्केट में पैसा लगाते हैं, कहते हैं हाँ यहाँ पर अभी मार्केट फिर से जाने लगा है, तो यहाँ पर पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर हम हैं ऑप्शन बायर, और मैं अपने चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूं आप लोग को, तो मैं आपको ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाने का प्रयास करूंगा।
तो देखिए हम जो ऑप्शन बायर होते हैं वो कैसे पैसा बनाते हैं ऐसे मार्केट में। अब आपका एक डाउट जरूर होगा इससे पहले कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज कब होता है। देखिए मार्केट साइडवेज होता है या फिर इस रेंज में, जब यहां से ऊपर जाता है इस रेंज में साइडवेज होता है कुछ देर के लिए, या फिर इस रेंज में साइडवेज होता है। टॉप पे या फिर बॉटम पे मार्केट साइडवेज होता है जब भी नीचे आता है, या फिर यहां पर, ठीक है, जब पैनिक सेलिंग होती है, जब पैनिक यहां पर पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, ऐसी जगहों पर यहां पर साइडवेज कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए होता है। ठीक है, वो आप जब कैंडल स्टिक के अंदर जाएंगे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, जितना आप चाहें उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको उस हिसाब से कैंडल्स आपको बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो है आपको कैंडल स्टिक आना चाहिए। ये मूड में आपका मार्केट का बता रहा हूं, जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन होता है मार्केट का कैसे बनता है, ये मैंने आपका यहां पर क्लियर किया। दोस्तों अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये साइडवेज वाला हटा देता हूं यहां से। अब यहां पर हम बात करेंगे कि मार्केट जो है, हम इसके अंदर जो ऑप्शन बायर होते हैं वो कैसे पैसा बनाते हैं। तो देखिए ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, मार्केट नीचे आ रहा है तो भी हम पैसा बनाते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी हम पैसा बनाने का ऑप्शन होता है हमारे पास, इसीलिए कहा जाता है ऑप्शन बाइंग। ठीक है, तो यहां पर देखिए जब यहां से मार्केट ऊपर निकलता है तो एक ऑप्शन बायर, देखिए ऑप्शन बायर के लिए एक एडवांस एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप अगर मार्केट के अंदर आ रहे हैं ऑप्शन बाइंग में, आप सोच रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा सीख लेंगे और मार्केट में पैसा बनाने लग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन बायर एक एडवांस एनालिसिस करता है तभी यहां पर पैसा बना पाता है, वरना कोई भी आंख बंद करके पैसा लगा सकता है। तो यहां पर जब मार्केट ऊपर जाने लग जाता है, एक्यूमुलेशन होता है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, तो इस बीच में मार्केट में कोई जो बहुत ज्यादा अच्छा एनालाइजर होता है, बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेडर होता है, वो इस बीच में भी मार्केट के अंदर पैसा बना सकता है कुछ मूवमेंट्स को कैप्चर करके। जैसे कि यहां पर जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो यहां पर एनालिसिंग हमारी रही, हमने एनालाइज किया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम यहां से लेकर के यहां पर एंट्री बनाते हैं। यहां पर हमने एंट्री बनाई और यहां तक हमने प्रॉफिट रन किया, हम ठीक ऊपर तक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमने यहां पर अपना एग्जिट कर दिया, यहां पर हमने एंट्री बनाई और यहां पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एक ऑप्शन बायर बनाता है। अब जब मार्केट नीचे आता है, मान लीजिए यहां से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट नीचे आने लग जाए, तो यहां पर जिसकी एनालिसिस अच्छी होती है वो इसके बीच का पैसा बना सकता है, या फिर जब पैनिक सेलिंग होती है तब भी इसके बीच का पैसा बना सकता है। उसी को बोलते हैं क्रैश हो रहा है मार्केट, जब पैनिक सेलिंग होती है, क्रैश हो रहा है या फिर डाउन जा रहा है, बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं। तो एक ठीक एनालिसिस, डीप एनालिसिस आनी चाहिए आपको अगर आप एक ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं। उसके लिए आपको सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। मार्केट क्यों ऊपर जाता है, कैसे जाता है, ट्रेंड क्या होता है, कैसे ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। वैसे प्राइस एक्शन के ऊपर मैं एक जल्द ही वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जो कि कंप्लीट प्राइस एक्शन मैं आपको वहां पर बताने वाला हूं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बायर जो होता है इस तरह से कुछ पैसा बनाता है। ऑप्शन सेलिंग भी होती है, लेकिन वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। हम यहां पर ऑप्शन बाइंग करते हैं, और जो मेरा चैनल है ऑप्शन बाइंग पर बेस्ड है, तो यहां पर हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे, ऑप्शन सेलिंग की नहीं। अभी चलेंगे हम मेन चार्ट पर, और वहां पर आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा चल करके। वैसे मार्केट तो भी बंद है, लेकिन आपको वहां पर दिखाता हूं चार्ट पर चल करके कैसे मार्केट में मूवमेंट आता है, तो आपको वहां पर थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी हम देखिए आ चुके हैं चार्ट पर, और ये है दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट। यहां पर कोई सा भी आप ले सकते हैं, किसी भी स्टॉक का ले सकते हैं। जो बेस है, मतलब एक जो रास्ता है, वो चार्ट ही है, आपको यही बताएगा कैसे मार्केट मूव कर रहा है। दुनिया भर में कोई अगर पहचान है तो वो सिर्फ चार्ट है कि मार्केट क्या मूव कर रहा है। ठीक है, वो चार्ट फिर कोई सा भी हो सकता है, लाइनिंग वाला हो सकता है, ऐसे ऐसे जो काम करता है, या फिर कैंडल्स वाला हो सकता है, फिर कोई सा भी हो सकता है। तो अभी जो हमारा चार्ट है 1 मिनट कैंडल है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हम इसको टाइम फ्रेम इसका चेंज करके कर लेते हैं 1 आवर करते हैं, तो कुछ इस तरह से मार्केट में अंदर हमको कुछ दिखता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करेंगे, मतलब 1 डे कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर 1 मंथ भी कर सकते हैं इसको समझने के लिए। 1 डे करते हैं, ये ज्यादा हमको सही लगेगा। तो 1 डे कैंडल्स, अभी जो कैंडल आपको एक एक छोटी छोटी कैंडल दिख रही है, ये सभी 1 दिन की कैंडल है, मतलब पूरा दिन मार्केट जो खुला रहता है उसकी ये 1 दिन की कैंडल है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि मार्केट नीचे से शुरू होता है, यहां कहीं से भी ले लेते हैं हम, क्योंकि मार्केट तो बहुत पहले शुरू हुआ है, तो हम एंड में नहीं जाने वाले, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मार्केट में एक्यूमुलेशन यहां से शुरू होता है, यहां से पैसा इकट्ठा होना शुरू होता है लोगों का, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होता है।
तो देखिए मार्केट में ये इस बीच ये मार्केट साइडवेज रहा है। इसको थोड़ा और जूम करके आपको दिखाता हूं। जब मार्केट के अंदर लोगों का पैसा इकट्ठा हो रहा था तो मार्केट धीरे थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहा था, इसको बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई पैसा लगाता है ऑप्शन बायर तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई ट्रेंड क्लियर है ही नहीं, इसीलिए यहां पर पैसा नहीं बना सकता है। कैंडलस्टिक्स हमको बताती है मार्केट में मोमेंटम कब आने वाला है, कब ट्रेंड यहां से चेंज होने वाला है। तो हमको यहां पर मार्केट में कैंडल बताती है कि कितना वॉल्यूम है, कितना क्या है, क्यों रिजेक्शन मिल रहा है, ये हमको चाल बताती है मार्केट का। कैंडलस्टिक जो होती है हमको चाल बताती है मार्केट का, तो हम उसी हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अब मार्केट यहाँ पर क्या करने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, एक और इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बनता है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इवनिंग स्टार टाइप यहाँ पर हैमर भी और इवनिंग स्टार भी बना हुआ है, फिर यहाँ पर एक डोजी बना हुआ है। तो ये सब हमको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बुलिश होने वाला है। ठीक है, तो मार्केट में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है धीरे धीरे। इस बीच में यहाँ पर पैसा आया है, यहाँ पर पैसा धीरे धीरे आया, लोग निकाल भी रहे थे लोग और नए लोग डाल भी रहे थे। तो जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, ऐड करने वाले लोग हैं, वो हो गए हैं ज्यादा। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा है और ये हमको कौन बता रहा है, कैंडल बता रही है। ठीक है, और हम एक और तरीके से जानते हैं जो कि हमको ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो भी बताती है, ट्रेंड लाइन भी यहाँ से कि मार्केट और ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अभी, वो भी चार्ट पर ट्रेंड लाइन हमको कैसे मार्क करनी रहती है वो हमको कैसे बताती है। तो यहां पर धीरे धीरे जब अभी यहां पर हो गया क्या, इक्यूमुलेशन। ठीक है, इक्यूमुलेशन यहां पर हुआ, अब मार्केट धीरे ऊपर जाने लगा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने इक्यूमुलेशन के बाद में थोड़ा सा ये हमारा इक्यूमुलेशन रहा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा इक्यूमुलेशन रहा है और ये वाला पॉइंट जो हो गया कौन सा, पब्लिक पार्टिसिपेशन का। ठीक है, यहां पर पब्लिक पार्टिसिपेशन यहां पर हो गया, यहां पर लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब ज्यादा पैसा लोग लगाने लगे। अब जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है तो थोड़ा सा यहां पर सेलिंग भी आती है, क्योंकि जो नीचे से पैसा लगाए हुए थे यहां पर लोग निकालते भी हैं, तो थोड़ा सा यहां पर मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होता है। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन जो होता है, पैसा निकालने से ज्यादा पैसा इसके अंदर आता है, तब जब पैसा और नया आता है तो मार्केट और ऊपर जाता है। तो यहां पर हाइयर हाई बना दिया मार्केट ने। फिर यहां पर होता है क्या, फिर यहां पर होता है दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो यहां पर मार्केट नीचे आने लग जाता है। जब यहां पर थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है तो पैनिक होकर के लोग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जब यहां पर पैनिक सेलिंग होती है, देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा ऐसे, यहां पर पैनिक सेलिंग हुई है तो मार्केट और नीचे आया, और मार्केट जब और नीचे आता है तो नीचे से लोग फिर से एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है, लोग पैसा इकट्ठा करने लग जाते हैं और नए नए लोग यहां पर बाइंग करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नए लोग जब बाइंग करने लगते हैं फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। तो इसी तरह से मार्केट यहाँ पर काम करता है। तो आई होप आपने चार्ट पर भी बहुत अच्छी तरीके से समझा कि मार्केट में यहाँ पर कैसे चीजें काम करती हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन की मदद से हम कैसे पहचान सकते हैं। वैसे मैंने आपको अलग अलग सभी की सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं कि ट्रेंड लाइन वगैरह हमको क्या कैसे ड्रॉ करनी रहती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हुई अपने वीडियोस के अंदर, कोर्स वाली वीडियोस के अंदर जा करके आप देखिए। ट्रेंड लाइन जो हमको दोस्तों ड्रॉ करनी रहती है, कुछ इस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमको ये ट्रेंड लाइन बताती है कि मार्केट अभी अपर में है, अप ट्रेंड में है, मार्केट नीचे नहीं आ रहा है कोई सा भी, क्योंकि यहां पर देखिए एक ये सपोर्ट लिया, एक ये सपोर्ट लिया, एक ये सपोर्ट लिया और यहां से मार्केट और ऊपर को गया है। तो मे भी यहां से तोड़ेगा, अगर एक और ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड भी बनती है, देख सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस है, मैं यहाँ पर आपको हल्का फुल्का ही बता रहा हूँ, ये डीप में नहीं बता रहा हूँ। डीपली मैंने अदर वीडियोज में बताया हुआ, जाकर के आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मार्केट के अंदर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया भी होता है। तो ये सारी और एडवांस की चीजें हैं, जाकर के देखिएगा। तो यहाँ से मार्केट और नीचे आता है, फिर से ऐसे शुरू होता है। तो हम ट्रेंड लाइन की मदद से ये सारी चीजें कुछ जानने में हमको हेल्प हो जाती है कि अब मार्केट का मूड किधर जाने वाला है, मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है, पैनिक सेलिंग होने वाली है या नहीं होने वाली है। ये सारा कुछ हमको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक की मदद से पता चलता है। और ये सारा कुछ प्राइस एक्शन के अंदर आता है। तो प्राइस एक्शन का एक डिटेल्ड वीडियो डीपली में लेकर के जल्द ही आने वाला हूं मेरे चैनल पर। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा
और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको मेरी वीडियोस पहले ही देखने को मिल जाएंगी जैसे मैं अपलोड करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में मोमेंटम कैसे आता है और क्यों आता है, कौन यहाँ पर पैसा लगाता है, कौन निकालता है, कैसे सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, और अगर आपका कोई डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लिखना मत भूलिएगा। जो भी आपका डाउट रहेगा, आपके डाउट से ही मुझे नई नई चीज़ें, नए नए लोगों के सवाल मुझे पता चलते हैं कि इन लोगों के मन में क्या सवाल रहते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को मार्केट का मोमेंटम कैसे होता है, क्यों होता है, कब बनता है मोमेंटम, और हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर अब नीचे जाने वाला है या फिर साइडवेज जाने वाला है। तीनों चीजों को मैंने यहाँ पर आसानी से समझाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा कि ट्रेंड कैसे बनता है, क्यों बनता है, कब बनता है, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से बताई हैं। तो आई होप आपने समझा होगा और नोट डाउन जरूर बनाए होंगे। अगर आपने नोट डाउन नहीं बनाए हैं, देखिए नोट लिखना एक ऐसी चीज है, आप जिस चीज को लिख देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है, आपको जिंदगी में याद रहती है, और जिस चीज को आप लिखते नहीं रही वो शायद ही आपको याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर लिखते हैं तो लिखने से कहा जाता है कि चीजें जल्दी याद होती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने लिखा भी होगा और अच्छी तरीके से बिना स्किप के इस वीडियो को देखा है। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई या फिर आपने स्किप करके देखा तो फिर से जाकर के देखिए। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जाकर के जल्दी से वहां पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मैं दिन भर की मार्केट की जो भी अपडेट होती है वो मैं आप लोग के साथ में साझा करता रहता हूँ, और वहां पर अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड भी जानकारी आपको देता रहता हूं। अपना पीएनएल हो गया, ट्रेंड हो गया, जो भी चीजें होती हैं मैं आपके साथ में साझा करता रहता हूं। और वहां पर फ्री लर्निंग मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करता हूं जो मेरे से हो पाता है आप लोगों के लिए, तो वहां पर वो सब भी आपको मिल जाता है। और अगर आप लोग मुझे पर्सनली बात करना चाहते हैं या फिर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आप समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और यहाँ पर फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आती है, पर्सनली बात करना चाहते हैं या फिर पर्सनली कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।